जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम की इस महीने में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कुछ ऐसे ही हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी जो कि आपके जेकेएसएसबी के अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मैथ्स एंड स्टैट्स के पोर्शन में नीचे मेंशन्ड है। और वहां पे जो सिलेबस में आपका नाम दिया चैप्टर का, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो एक्सपेरिमेंट्स है, आउटकम का मीनिंग क्या है। देन हम सैंपल स्पेस पे आएंगे। सैंपल स्पेस के बाद हम इवेंट देखेंगे, इवेंट के टाइप्स कितने हैं जो इस चैप्टर के अंदर आते हैं। ये सब इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग्स एक उड़ान। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस कर लूं कि कल ही ऑफलाइन बैचेस की अनाउंसमेंट की गई है यूट्यूब चैनल विंग्स एक उड़ान के ऊपर, जहां पे अभी एक वीडियो भी देख रहे हो आप। और कुछ स्टूडेंट्स का जो कि ऑफलाइन एरियाज के, उनका कुछ एक सवाल था कि सारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं चैनल के ऊपर वो चलती रहेंगी या नहीं चलती रहेंगी। तो मैं आप सबको वापस से ये चीज़ बता दूं, यूट्यूब इज़ अवर प्राइम कंसर्न। आप इस चैनल की वेरी फर्स्ट वीडियो पे अगर आप जाओगे या 2-3 शुरुआती वीडियोस पे जाओगे तो वहाँ पे मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि ये ड्रीम है मेरा, हम सबका, कि हम इस चैनल को नेशनल लेवल पे लेके जाएं। और हमें पता है कि जिस तरह से हम मेहनत करते आ रहे हैं और आप सबका प्यार हमें जैसे मिल रहा है, ये सब ऐसा ही चलता रहा तो ज़रूर हम नेशनल लेवल पे पहुंचेंगे। तो यूट्यूब हमारा प्राइम कंसर्न है। ये चीज़ें जैसे पहले चलते आए थे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उससे भी बढ़िया तरीके से अब वो चलने वाली है। आपको कल भी बताया गया था कि जो स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड, ये टच पैनल्स जो होते हैं, वो भी हमने आप सबके लिए जो है वो मंगवा लिया है, हमारे इंस्टीट्यूट में पहुंच चुका है। इंस्टॉलेशंस की जारी है। पिछले 1 महीने से हम उसका वेट कर रहे थे, बिकॉज इंडिया में यूनिट्स बहुत कम बनते हैं, क्योंकि ये सिर्फ यूट्यूब चैनल्स के लिए जो जिनको ज़रूरत होती है वही लेते हैं। तो इसलिए वक्त लगा, पहुंच गया, इंस्टॉलेशन जारी है और 1-2 दिन में वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे हम पहले यूट्यूब पे करते आ रहे थे काम, उससे बहुत और बेहतर तरीके से होता रहेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती वाली है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस पर। तो करते हैं शुरू दोस्तों। सबसे पहले आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, मान लेते हैं कि बड़ी बार ऐसा होता है कि शाम को मौसम बना होता है बारिश होने का, और उसमें हम बोलते हैं कि आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जब भी हम कोई ऐसी कंडीशन में फंस जाए जहां पे 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स मीन्स रिजल्ट आने के चांसेस हो, तब हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बोला कि मौसम बन चुका है बारिश का। अब मान लीजिए हम बोलते हैं 80% चांसेस है कि बारिश हो सकती है, बट ऐसे में 20% चांसेस ये भी तो है कि बारिश नहीं हो सकती। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बारिश का मौसम बना होता है फिर भी बारिश नहीं होती। तो इट मीन्स हर अलग अलग चीज़ें जो है वो पॉसिबल है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जब भी आप कभी भी ऐसी कंडीशन में फंसते हो तो आपको यूज़ करना है प्रोबेबिलिटी। ऐसे हमारे नेचर में बहुत सारे फिनोमिनाज है जिनके आउटकम्स, जिनका रिजल्ट जो है, एग्जैक्ट रिजल्ट, उसके बारे में हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम पहले से नहीं बोल सकते कि यही होगा। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली बोलता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो भी नेचर में फिनोमिना है जिसके बारे में हम शुरुआत में या पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि रिजल्ट क्या आने वाला है, वहां प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। मैंने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन में आपको पता है टेल भी है, हेड भी है। तो मैं नहीं बोल सकता कि टेल ही आएगा, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि हेड ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये एक ऐसा फिनोमिना हो गया जिसमें कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो मैंने क्या बोला, हम इसमें यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो आई होप प्रोबेबिलिटी होता क्या है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आइए रीड करते हैं। प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी, संभावना। जब भी संभावना की बात आती है वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर। बोल रहे हैं कि ये एक मेजर है कि एक इवेंट जो है उसके होने की क्या चांसेस हैं, उसके बारे में बता रहा है। Various phenomena in nature leads to an outcome which cannot be predicted prior। बहुत से ऐसे फिनोमिना है नेचर में जिनका रिजल्ट जो है वो ऐसा आता है जिसके बारे में हम पहले से पता नहीं लगा सकते। हम अंदाजा जरूर लगा सकते हैं बट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल के तौर पे इन टॉसिंग ए कॉइन, जब भी आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो आपको मैंने पहले भी बताया एक हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का जो है यहाँ पर वो हेड के आने की भी उतनी ही होगी जितने टेल के आने की होगी। बोलेंगे ना 50% चांसेस है कि हेड आ सकता है, और ऑन द अदर हैंड 50% चांसेस है टेल भी तो आ सकता है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन। ये बेसिकली ऐसी एक्सटेंट है कि आपको एक हद बताएगा किस हद तक ये चीज हो सकती है। जैसे हेड और टेल, क्योंकि 2 ही हमारे पास ऑप्शंस है एक कॉइन पे, या हेड आ सकता है या टेल। तो हमें पता है हेड के आने की क्या एक्सटेंट है, क्या चांसेस है, 50%।
टेल के आने के क्या चांसेस है? 50%। मान ले इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन होता, तीसरी चीज भी आ सकती, फिर किसी सिंगल चीज के आने की संभावना कितनी रह जाती? 33.3%। क्योंकि 50 कैसे आया था? 100% डिवाइडेड बाई 2 हेड या टेल। और वैसे ही अगर कोई 3 ऑप्शंस होते तो 100% डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 33.33। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये था प्रोबेबिलिटी। अब आज के बाद जब भी ऐसी कोई आपको एग्जांपल्स मिल रही होंगी वहां प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हो। वेल शफल्ड पैक जो होता है कार्ड्स का, ताश के पत्ते, तो उसमें से भी जब एक पत्ता या एक कार्ड निकाला जाता है तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जोकर निकल रहा है अगर हम यूज कर रहे हैं उसको, या क्या संभावना है कि ये किंग निकल रहा है। अब किंग किसका? एस का, हार्ट का, ये हार्ट का, डायमंड का, स्पेड का, ये आगे भी क्लब का, ये कुछ कैटेगरीज है जो हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। और एक्सपेरिमेंट करने, रैंडम एक्सपेरिमेंट सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट कोई भी एक ऑपरेशन, कोई भी एक ऐसा काम जिसके वेल डिफाइंड रिजल्ट्स हैं, आउटकम्स हैं। जैसे हमें पता है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके वेल डिफाइंड रिजल्ट्स हैं, या उसमें हेड आएगा या उसमें टेल आएगा, रिजल्ट्स है ना उसके, तो वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट जो है वो 2 टाइप का होता है। 2 टाइप कौन कौन से? एक हो गया डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जो है ये इस चैप्टर के अंदर जरूरत नहीं होती, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना मैं अभी बताता हूं आपको। और जो हमने पढ़ना है दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलिए मैं आपको समझाता हूं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जब भी आप एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा काम कर रहे हो, मान लो आप एक कॉइन को भी टॉस कर रहे हो और कॉइन के दोनों तरफ हेड ही है, तो आप जब भी उसको, इस काम को कर रहे हो, ऑपरेशन को कर रहे हो, एक ही रिजल्ट बार बार आ रहा है, एक ही आउटकम बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसमें किसी और के आने की चांसेस है ही नहीं है। क्योंकि अब आपने एक ऐसा कॉइन लिया जिसकी दोनों तरफ हेड ही लिख दी है, तो फिर तो हेड ही आएगा ना। तो ऐसा जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करोगे जिसका रिजल्ट हमेशा एक ही रहेगा, तो वो बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है। और इसलिए इसमें प्रोबेबिलिटी की तो फिर बात नहीं बनती ना, क्योंकि एक चीज़ है वो तो होनी ही है, हेड तो आना ही है अगर दोनों साइड हेड्स हो। तो इसलिए हम ये पढ़ते नहीं है। पढ़ना क्या है हमने? रैंडम एक्सपेरिमेंट। हालांकि समझा आपको ये भी दिया गया है। बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। एक एक्सपेरिमेंट रैंडम कब होगा? जब वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगा। कहने का मतलब जब भी उसका जो आउटकम है वो सिंगल नहीं होगा, सिंगल से ज्यादा आउटकम्स होंगे। जैसे मैंने बताया आपको, चलो एक डाइस की एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक पासा, हिंदी में पासा बोलते हैं, स्नेक वाली गेम खेलते हो आप, वो बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने एक डाइस को फेंका, हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो कोई बोले अपर फेस में 5 आने के चांसेस क्या है, तो 5 आने के भी चांस उतने ही है जितने 6 आने के हैं, 1 2 3 4 किसी के भी आने के हैं। तो वहां पर हमें पता है कि हर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो आउटकम्स 1 से ज्यादा है, तो उसको मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलूंगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा होगा? जिसके आउटकम्स जो हैं, ये पॉसिबल आउटकम्स मोर देन 1 हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। और इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। आप पहले से नहीं बोल सकते कि यही आएगा। आप ये नहीं बोल सकते मैंने डाइस फेंका, देखो भाई 6 ही आना है, इसमें कुछ और भी आ सकता है। तो पहले से आपको आंसर या आउटकम या रिजल्ट का पता नहीं हो, आप पहले से उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या उसके बारे में आप बोलो नहीं, तो वो चीज जो है वो भी होना चाहिए। तो क्लियर है आपको? दोबारा से रिपीट करो, एक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट तब होगा जब उसके आउटकम्स जो है वो 1 से ज्यादा होंगे, और साथ ही आप पहले से 100% नहीं बता सकते कि क्या चीज आनी है, उसका रिजल्ट क्या होना, आउटकम क्या होना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दोस्तों बात करूं, पहली एग्जाम्पल हमारे पास आ गई टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। हम जानते हैं कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो 1 से ज्यादा ऑप्शंस आते हैं, आउटकम्स 1 से ज्यादा होते हैं, इसलिए ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट भी होगा। हम नहीं बोल सकते कि हेड ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। थ्रोइंग ऑफ ए डाई या डाइस, वैसे सिंगुलर को डाई बोलते थे, प्लूरल को डाइस बोलते थे। आज के समय पे एक सिंगल भी होगा उसको भी डाइस ही बोला जाता है। एक डाइस को फेंक रहे हो, पॉसिबल आउटकम्स जो है 1 2 3 4 5 6 1 से ज्यादा है, और हमें पता है कि हम किसी के बारे में बोल नहीं सकते कि यही आएगा। तो थ्रोइंग ऑफ ए डाई या डाइस जो है वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्लियर दोस्तों? इसी के साथ ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जो आप ताश के पत्ते की बात करते हैं, 53 कार्ड्स होते हैं, हालांकि उसमें जोकर भी होता है, उसको एक्सक्लूड कर दें तो 52 रहते हैं। जब उसमें से हम कोई एक कार्ड निकालते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 52, बहुत सारे आउटकम्स हैं। तो वहां पर भी वो एक एक्सपेरिमेंट है जो कि रैंडम होगा। क्लियर ये चीज? अब यहां मैंने आउटकम को रेड कलर से लिखा था, बिकॉज आउटकम क्या होता है मैं ये भी बता देता हूं आपको। दिस इज आउटकम, ये नहीं है, समझाएंगे आपको। देखो मैंने कॉइन को फेंका,
और उसमें हेड आ गया, तो हेड जो है वो रिजल्ट है, वो आउटकम है। आउटकम क्या हो गया? जो आपको एंड रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर टेल आता है तो फिर टेल आउटकम है उसका। तो द रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को जो भी रिजल्ट होता है उसे हम आउटकम बोलते हैं। व्हेन ए कॉइन इज टॉस, जब एक कॉइन को आप टॉस करते हो, अगर उसमें हेड आता है देन वी कैन से दैट आउटकम इज हेड, तो हम बोलेंगे आउटकम हेड है। व्हेन ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को थ्रो करते हो या रोल करते हो, तो अगर उसमें 3 आ रहा है अपर मोस्ट फेस में, तो हम बोलेंगे कि इसका आउटकम क्या आ गया? 3। तो ये था आउटकम के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। जस्ट अ सेकेंड, अब हम शुरू करेंगे सैंपल स्पेस। जब दोस्तों अब हम आ जाते हैं सैंपल स्पेस के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ जाते हैं सारा कुछ आपका थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर। देखो, हमने बात करी डाइस की, हमें पता है कि डाइस में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो जो कोई भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर उन सभी आउटकम्स को मैं 1-2 ब्रैकेट्स के अंदर लिख लूं, कॉमा से सेपरेट करके उनका एक सेट बना लूं, सेट्स पढ़ चुके हो आप, तो वो जो सेट होगा सभी पॉसिबल आउटकम्स का, उसे मैं सैंपल स्पेस बोलूंगा। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। डिनोट करते हैं हम इसे एस से। और सैंपल स्पेस में जो कोई भी एलिमेंट होगा उसे हम बोलेंगे सैंपल पॉइंट्स। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर मैं ब्रैकेट्स के अंदर हेड और टेल को लिख लूं तो वो हो गई सैंपल स्पेस। और इसमें हेड को मैं बोलूंगा सैंपल पॉइंट, टेल को मैं बोलूंगा सैंपल पॉइंट, क्योंकि ये एलिमेंट्स है उस सैंपल स्पेस के। तो एग्जांपल भी मैंने आपको यहां बताई है, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करते तो सैंपल स्पेस उसकी क्या आ जाएगी? मैंने समझाया आपको सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस बेसिकली जो भी पॉसिबल आउटकम्स है, तो कॉइन को टॉस करोगे क्या क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो मिल गई सैंपल स्पेस। और वैसे ही रोलिंग अ डाई, एक डाई को थ्रो कर रहे हो, रोल कर रहे हो, तो सैंपल स्पेस क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? टॉसिंग 2 कॉइन्स एट अ टाइम, मैंने 2 सिक्के लिए, दोनों को एक साथ फेंक रहा हूं, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, एक में हेड दूसरे में टेल, या इसमें टेल इसमें हेड, या दोनों में टेल भी आ सकते हैं। यही 4 कॉम्बिनेशंस है या यही 4 पॉसिबल आउटकम्स है, और तो नहीं कुछ होगा। तो वो चारों को लेके हमारे पास क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस ये होता है, डिनोट किसे करते हैं हम? ऐसे। ये सारा दोस्तों थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में आ रहा है, हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट में भी आएंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन में भी आएंगे। हालांकि ये आपका चैप्टर का नाम तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बोला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत आसान है, वो इनमें से ही सवाल निकल जाएगा आपका। बट क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, आपको आगे भी कहीं काम आएगा, तो जरूर थोड़ा और पढ़ेंगे हम। अब आते हैं दोस्तों इवेंट पे। इवेंट क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एन इवेंट? इवेंट बेसिकली कोई भी एक सबसेट होगा किसी भी एक सैंपल स्पेस का। इवेंट एक सबसेट है किसी भी सैंपल स्पेस का। एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन है, हमें बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को फेंका या एक डाइस को फेंका, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें उसमें इवन नंबर मिले? ऐसा किसी ने बोला हमें सवाल में। तो दोस्तों इसमें जो हमने थ्रोइंग ए डाई किया, ये क्या है? ये अभी तो हमने सीखा एक्सपेरिमेंट। थ्रोइंग ए डाई या डाइस को क्या बोला जाएगा? वो एक एक्सपेरिमेंट है। बट क्योंकि थ्रोइंग ए डाई जब हम करेंगे तो हमें पता है पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो सैंपल स्पेस भी हमें मिल गई। जो भी ऊपर सीखा इवेंट को सीखते हैं, तो जो इसमें बोल रहे हैं कि हमें एक इवन नंबर मिलना चाहिए, ये बेसिकली एक इवेंट है। यहां जो कुछ भी वो बोलेगा वो सब इसके साथ डील करता है, तो वो जो होगा इसका सबसेट होगा सैंपल स्पेस का, इसलिए हम बोलेंगे ये एक इवेंट है। अब देखो मैंने बताया आपके सामने, अब इसने क्या बोला था? हमें एक इवन नंबर चाहिए, तो जब हम डाई को फेंकेंगे सैंपल स्पेस आ गई 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2 4 6। हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड नहीं कर रहे अभी, वो तो हमने फॉर्मूला भी नहीं अभी लिखा, वो आराम से सीखेंगे हम अभी देख रहे थे कि थ्योरी क्या है, इसके थ्योरी के बारे में समझ रहे हैं। तो इवेंट क्या होगा इसमें? 2 4 और 6। क्या मांगा उसने हमसे? इवन नंबर। कौन से हैं वो? 2 4 एंड 6। तो हो गया ना 2 4 6 जो है, अगर हम ध्यान से देखें सबसेट है ना इस सैंपल स्पेस का, तो इसीलिए ये एक इवेंट है। अगर वो हमसे बोलता है कि गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन थ्रोइंग ए डाई, वो भी एक इवेंट है, क्योंकि वो भी 1 3 5 इसकी ही सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। क्लियर दोस्तों? अब क्योंकि हमने इवेंट सीखा है, तो इवेंट के ऊपर कुछ टाइप्स आती है, वो हमें पता होना बहुत जरूरी है।
जैसे पहला आ गया इम्पॉसिबल इवेंट। अब कोई हमें बोले इसी सवाल में कि सर मैं एक डाइस को फेंक रहा हूं और बताए कि इसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 7 तो कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि वो उसमें है ही नहीं। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो ये एक इवेंट जो होगा इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, इस इवेंट के सेट में हमें 5 मिलेगा, एम्प्टी सेट। तो द नल सेट 5 इज कॉल्ड इम्पॉसिबल और नल इवेंट। जो नल सेट होता है 5 उसे हम इम्पॉसिबल या नल इवेंट बोल सकते हैं, इसी का दूसरा नाम नल इवेंट। तो गेटिंग 7 व्हेन डाइस इज थ्रोन इज नल इवेंट। 7 कैसे मिल सकता है हम डाइस को जो फेंकेंगे उसमें 7 होता ही नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा, इम्पॉसिबल या एक नल इवेंट। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है हमारे पास श्योर इवेंट। श्योर का मीनिंग क्या हो गया, इसका दूसरा नाम आ जाएगा सर्टेन इवेंट, जो होना ही है, जो पूरी सैंपल स्पेस को पकड़ लेगा। एक डाइस को फेंका है और हमसे बोला जा रहा है बताओ इस डाइस को फेंकने के बाद या ऑड नंबर या इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो मैंने एग्जांपल भी दी है, ये एग्जांपल पे आते हैं। गेटिंग एन ऑड और इवन नंबर ऑन थ्रो ऑफ ए डाइस। तो हमें पता है डाइस को फेंकने के बाद तो हमें 1 2 3 4 5 6 ही मिलता है, और इसमें 3 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है। तो जब भी हम फेंकेंगे या ऑड या इवन कुछ तो आएगा ही आएगा। तो ये तो श्योरिटी है, ये तो सर्टेनिटी है, तो इसी को हम बोलेंगे श्योर इवेंट। देखो ना, द एंटायर सैंपल स्पेस इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट, क्योंकि जो इसमें हमें बोला है वो तो पूरे सैंपल स्पेस को पकड़ रहा है। गेटिंग एन ऑड और इवन नंबर, तो ऑड भी ले लेते हैं, इवन भी ले लेते हैं। 6 तक क्यों लिखा, क्योंकि डाइस को फेंकने पे तो हमें 6 तक ही मिल सकता है, 6 ही तो फेसेस होते हैं। तो ये हो गया एक श्योर इवेंट। क्लियर है? कोई डाउट मेरे एंड से तो नहीं रहने दूंगा मैं, फिर भी रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप। नेक्स्ट पे आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट तो हमने भी सीखा सेट्स में, उल्टा याद होगा आपको। अगर एक यूनिवर्सल सेट है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 है, याद रखना आप। और एक उसका सबसेट है ए, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। तो ए का कॉम्प्लीमेंट में निकालूंगा तो ये जो 1 2 3 जो यूनिवर्सल में थे उसको छोड़ दो, बाकी यूनिवर्सल में क्या रह जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो एक सेट बनेगा 4 5 6 7 8 9 10 से, वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, उल्टा ऑफ ए। तो देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट को डिनोट करते हम ए डैश से और ए बार से और ए सी से, ए की पावर सी। सेट ऑफ ऑल द सैंपल पॉइंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस अदर देन द सैंपल पॉइंट्स इन सेट ए। क्या मतलब, ये उन सैंपल पॉइंट्स का सेट होता है, वो पॉइंट्स ऑब्वियसली सैंपल स्पेस के ही होंगे जो कि सेट ए में नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 डाई को फेंकने के बाद, और इसका एक सेट बनाया गया था, एक इवेंट बनाया गया था 1 3 5 6 मिला हमें उसमें। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो इसमें एक सेट होगा उन सभी सैंपल पॉइंट्स का। देखो 2 और 4 है तो सैंपल पॉइंट्स ही है ना, जो कि सैंपल स्पेस में तो है बट वो इस सेट ए में नहीं है। कहने का मतलब क्या हो गया, इसका उल्टा 1 3 5 6, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो सैंपल स्पेस में रह गया है 2 और 4। आपको मान के चलना है सैंपल स्पेस एक यूनिवर्सल सेट है, जैसे मैंने पहले भी सिखाया। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई बोले कि सैंपल स्पेस है यही 1 2 3 4 5 6 लिखा है, और बोल रहा है कि हमारा एक इवेंट है ए जिसमें ऑड नंबर्स हैं, तो 1 3 5 होगा। तो ऐसे में हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट जो हम निकालेंगे वो पीछे क्या रह जाएगा, 2 4 और 6 रह जाएगा ना, क्योंकि 1 3 5 छोड़ दिए हमने सैंपल स्पेस में से, फिर रह जाएगा 2 4 एंड 6। तो दिस इज क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, वो भी देख लीजिए। अगर हम सेट ए का और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करें तो यूनियन करके हमें ऑब्वियसली सैंपल स्पेस मिलेगा और इक्वल्स टू एस। और अगर हम सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन मीनिंग क्या होता है, कॉमन। तो क्या इन दोनों में कभी कुछ कॉमन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इट मींस आंसर क्या आएगा, नल सेट, 5 सेट, एम्प्टी सेट। यही था दोस्तों प्रोबेबिलिटी की थ्योरी। अब इसके बाद भी हमने थ्योरी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। पेपर में सवाल इसका आना ही है, 1 या 2, और अगर आपको लगता है कि वो इसमें से निकल जाएगा बढ़िया है। और आप जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनको भी ध्यान से देखिए, 100% निकलेगा। और फिर भी आपको लगता है कि आपका कहाँ ये यूज़ होगा आगे लाइफ में, तो दोस्तों आपके छोटे भाई बहन है, उनको कभी वो सवाल पूछते हैं उनके सामने कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। तो ये चीज़ अगर आपको आती है, कभी होंगे नहीं, मेरा वादा आपके साथ। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, सब कुछ, बाय बाय।